स्टडी एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट एजुकेशन। तो जैसा कि हमने पिछले वाले क्लास में किया था मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में हमने बेसिक देखा था और उसकी जो फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं 3D ज्योमेट्री के अंदर, वो सारी बातें हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। और हमने आपका पिछले वाले में किया था कि जो आपका फॉर्मूला जो होता है जैसे क्यूब का, क्यूबॉइड का, ठीक है, उसके बाद सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का, हेमीस्फीयर का, तो ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो कैसे आते हैं और किस तरह से होते हैं वो सारी बातें हमने पिछले वाले क्लास में किया था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज आपको पुट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर निकालते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं क्यूब के कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो क्यूब में आपको क्या करेगा कि साइड दे देगा, ठीक है, क्यूब है उसका अगर साइड मान लो आपको दे दिया, ठीक है, साइड की वैल्यू दे दिया, साइड बोल दिया आपके 6 मीटर है ऐसा कुछ, तो आपसे बोलेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो या टोटल सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, कर्व नहीं है इसमें लेटरल होता है तो लेटरल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालो, और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया निकालो और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो ये सारी बातें आपको ऐसे ही बोलेगा। जैसे कि आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, वैल्यू की वैल्यू a³ होता है। तो वैल्यू पुट करना है सिंपल सा। तो अगर LSA की बात करता हूँ तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपका 36 इंटू 4 आपका जो हो जाएगा 4 इंटू 36 तो आपका हो जाएगा 144 आपका आंसर आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो 6 इंटू में 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 6 का क्यूब बन जाएगा। आप सबको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम 6 का क्यूब ये भी हो जाएगा, तो 6 का क्यूब आपका हो जाएगा वॉल्यूम 216, ठीक है, मीटर का क्यूब। तो यहाँ इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से क्यूबॉइड में भी होता है, क्यूबॉइड में आपको कुछ साइड दे देता है, क्यूबॉइड में अलग अलग साइड दे देगा। ठीक है, क्यूबॉइड में आपको साइड दे देगा, जैसे मान लो लेंथ की वैल्यू दे दिया, लेंथ आपको दे दिया 10 मीटर, ब्रेथ आपको दे दिया आपका मान लो 5 मीटर, ठीक है, हाइट आपको दे दिया 2 मीटर, तो आपसे बोलेगा उसका वॉल्यूम निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है, उसके बाद आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। ये सारी बातें आपको बोलेगा क्वेश्चन। तो जैसे मान लो आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है आप LB दोनों नीचे का LB हटा देते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो BH ले लेते हो, 2 टाइम्स ऑफ द BH और प्लस का HL, ठीक है, LB हट जाता है उसमें, या आप ऐसा करो 2L प्लस B, यानी H अगर हम से कॉमन ले लें तो 2L प्लस B इंटू H हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो L प्लस B की वैल्यू 15, तो 2 इंटू 15 और इंटू H की वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ से 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर मतलब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका हो जाता है वो आपका होता है 2 टाइम्स ऑफ द LB प्लस BH और प्लस का HL। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 LB, अब LB की अगर मैं बात करता हूँ तो जो LB की वैल्यू है यहाँ से हो जाएगा 50, L इंटू B 50, प्लस का B इंटू H हो जाएगा 10 और प्लस का H इंटू L की वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि H आपका 2 है और L आपका 10 है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 और 10, 60 और 20, 60 और 80 आ जाएगा, तो 2 इंटू 80, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम LBH होता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, वॉल्यूम LBH, तो L की वैल्यू आपका 10 है, B की वैल्यू 5 है और H की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50 और 100 आपका मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्यूब और क्यूबॉइड के जो होते हैं आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ डेटा दे देता है और आप उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात बराबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना उसके लेके, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब तो कर लो ना चैनल, आपको इतने इंफॉर्मेटिव
चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम और देता रहूँगा अपडेट, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं और चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा, जिससे आपको फायदा ही होगा। तो ये हो गया। उसके बाद हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा सिलेंडर कौन वगैरह है, तो सिलेंडर कौन वगैरह में मैं छोटे से एग्जाम्पल्स देता हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं दूंगा, जिससे कि आपको आसान हो जाए। तो जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ तो एक रेडियस ले लेता हूँ, ठीक है। रेडियस की वैल्यू में कितना ले लेता हूँ 7 के बराबर, ठीक है, ताकि आसानी से समझाया जा सके, ठीक है। डेटा एक्यूरेट हो जाएगा। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और मैं एच की वैल्यू ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर मीटर ही और एच की वैल्यू 10 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का जो होता है वो होता है कितना 2 पाई आर और इनटू में एच, 2 पाई आर इनटू में एच, यानी बेस इनटू में 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 10, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये आपका 22 × 44 और 440 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर, ये होता है, अपन बात कर चुके पहले से। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और आर प्लस एच की वैल्यू हो जाएगा आपका 70, ठीक है ना। एच प्लस आर 70, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, अब ये आपका हो जाएगा 44 इंटू में 70, तो 44 इंटू 70 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 68, 6 कैरी और 68 और 68 और 6 आपका हो जाएगा 74 के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो मैं पहले से बता चुका हूं आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 × 7 और एच की वैल्यू 10, ठीक है। 7 से 7 कट गया और 70 है, यानी 7 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 से 14 1 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 4 0, क्योंकि ये 10 लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यूम, ठीक है। इस तरह से आपका निकल आएगा वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो मैं डेटा छोटी ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आर आपको देगा, एच की वैल्यू देगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो भी वैल्यू देगा आप उसकी वैल्यू को लेके और फॉर्मूले लगा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मैं कोण के भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोण में भी डेटा सेम ही रखता हूँ, ठीक है, कोण में भी यही डेटा रखता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले से कि कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल होता है, ठीक, पाई आर एल होता है। मैं इसको थोड़ा सा डेटा चेंज कर ले रहा हूँ, क्यों चेंज कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको जो एल की वैल्यू होती है वो होती है √r² प्लस h², ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, आसान हो जाए चीजें, ठीक। तो आप इसमें से कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू या ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में रूट में वैल्यू निकाल देना, तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एल की वैल्यू आप 7 का स्क्वायर करोगे और प्लस h का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये 49 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, तो यहाँ से √149 आ गया, ठीक है, इसको ऐसे रख के, तो ठीक। अब आप निकाल लो, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7
और एल की वैल्यू जैसा कि आपको पता है अंडर रूट ऑफ 149, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू अंडर रूट ऑफ 149, 149 की जो भी वैल्यू आएगी आप उसको निकाल सकते हो, यही आपका आंसर होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया। 1 अंडर रूट 149 की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये 12 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, 12 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 इंटू 44 होता है ना, जैसे 12 आपको ये पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं 1 1। ठीक है, तो 1 ये आपका कटिएगा 49 हो जाएगा, ये 2 तो आपको 22 में जाएगा तो 22 में जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, तो 9 से 5 हो गया। ठीक है, यहाँ 44 हो गया, ये डेसिमल लगा दिया तो 00 बढ़ा दिया यहाँ पे, तो 1 में चला जाएगा, तो इस तरह से आपका 441 यानी 12.1 के आसपास होता है 44। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, तो 22 इंटू आपका 12.1, इस तरह से जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से आपका कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका पाई आर और एल प्लस आर। तो पाई 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 149 यानी वही 12.1 ले लेता हूँ, और आर की वैल्यू 7, तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू में 19.1। तो ये आप इसको भी कैलकुलेट करके कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता इसमें। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक चीज और होता है, जैसे मान लो आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना होता है किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका, जैसे हम रेक्टेंगल में निकालते हैं ना ये वाली लेंथ, इसी तरह से हमें इसमें भी निकालना होता है। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर ये लेंथ मैक्सिमम लेंथ, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं आपको एक साइड में बता देता हूँ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। पहले इसका वॉल्यूम बता देता हूँ। तो वॉल्यूम के लिए जैसा कि आपको पहले बताया कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 into 7 और एच की वैल्यू आपका 10। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर है 7 into 7 लिखते हो, एच की वैल्यू है 10, तो ये कट जाएगा इससे, और वही कैलकुलेशन 22 into 7 into 10 पहले से किया था आपने, और उसका डिवाइड बाय 3 कर देना, तो जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डायगोनल बताता हूँ। ठीक है, तो स्फीयर के बारे में बात करता हूँ। तो स्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, स्फीयर, तो स्फीयर में भी आपको क्या करना है, इसमें टी से और सी से बराबर ही होता है। इसका मतलब क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया कुछ होता नहीं, तो टी से या सी से वो कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। इसकी वैल्यू होती है 4/r²। इसमें जैसे कि मैंने एरे के साथ ले लिया, 7 की वैल्यू ले ली, तो 4 into 22/7 into 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, और ये आपको वही 88 into 7 हम करते हो, 88 into 7, तो 7 8 56, 5 7 56 और 5 61,
तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से, इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, कर्व सरफेस एरिया बोल दो, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जैसा कि आपको पता है पहले से कि वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आ जाएगा 4 × 22 और × 7 × 7 /3। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप मतलब कोई भी कर सकता है, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं। बाकी आप इसको कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसको करने में। ये तो आपका स्फीयर होगा। इसी तरह से हेमिस्फीयर की बात मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। हेमिस्फीयर मैं डेटा इसलिए अपने हिसाब से छोटी डाटा ले रहा हूँ कि कोई आपको समझ में आ जाएगी, और उसके बाद आपको कुछ भी आर की वैल्यू दे सकता है, आर की वैल्यू 15 दे सकता है, 20 दे सकता है, या 7, 8, 15, 10 कुछ भी आपको दे सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा पहले कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो चीजें आपको पता चल जाएगा। तो हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करता हूँ, हेमिस्फीयर में मैंने आपको क्या बोला था कि जो TSA होता है, पहले लिखता हूँ जो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2πr², और जो TSA होता है उसमें 3πr² हो जाता है, यानी 1πr² और आ जाता है, ठीक है। तो वही सेम अगर मैं r को 7 ले लेता हूँ तो 2 × 22/7 और इंटू में 7 × 7, और यहाँ पे 3 × 22/7 × 7 × 7, ये आपका हो जाएगा TSA। अब अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आपको पता है कि उसका 4/3 होता है, तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर। इसका मतलब क्या है 2/3 पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 × 7, तो 7 के लिए आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये दोनों मीटर स्क्वायर के एरिया का यूनिट है और ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे सॉल्व होते हैं, ठीक। अब देखो गाइस, यहाँ तक हमारा मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में मैंने आपको इतनी बातें बता दी, क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, उसके बाद स्फीयर क्या होता है, और ये हेमिस्फीयर क्या होता है। इसके एक छोटे से क्वेश्चन भी लेके मैंने आपको सारी बातें बता दी। ये बेसिक है, बेसिक क्लास है, तो इसलिए मैंने आपको सारी बेसिक बता दी। तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के क्वेश्चन लेंगे, मतलब आपको क्वेश्चन का आइडिया लगे, ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लेंगे, और अपना पर्पज भी यही था कि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट डायगोनल में निकालना चाहिए, मैक्सिमम डायगोनल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो वही होता है, अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो d अगर मैं लिखता हूं तो a² + a² और प्लस का a², तो यहाँ पे √3a² आ जाता है, यानी √3a हो जाता है। ये तो आपका क्यूब का हो गया, ठीक है, ये आपका क्यूब का हो गया। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्यूबॉइड में l² प्लस का b² प्लस का h² हो जाता है, ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड हो जाता है। तो इस तरह से इतना चीजें आपको मैंने करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट में और कुछ चीजें लेके आऊंगा, जैसे ज्योमेट्री के हो गए, ठीक है, ज्योमेट्री में हो गए, जैसे इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रॉइड क्या होता है, उसके बाद आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। जितनी बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो कैसे प्लस कहाँ माइनस, 90 + θ, 90 - θ, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह, ये टाइम टू टाइम मैं आपको हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ गाइस कि प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे आपका ही फायदा है, ठीक है। मैं जितना भी इंफॉर्मेटिव चीज होगा वो आपका एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रहेगा, ठीक। तो नेट स्टडी में आपको जो भी चीजें मिली वो नेट स्टडी, जैसे नाम ये आपको नेट चीजें मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन एक्चुअल में देखो आपको करना तो पड़ता है, बुक से करना पड़ता है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है चीजों को, और खुद बारीकी से चीजों को आइडिया लग जाता है, तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है चीजों में, तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा
कि आप ऑब्वियस ही बात है चैनल को सब्सक्राइब करें, फायदा ही देगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही है। ठीक, फिर मिलते हैं।